हम लोग O3 मतलब ओजोन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और कितना बॉन्ड्स ऑक्सीजन बनाएगा ये पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा और उसी से हम लोग ये सब पता करेंगे। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4। क्यों? क्योंकि सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, इसलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन 2 सेकेंड शेल में जा रहा है। ठीक है, तो वैलेंस शेल कौन सा हो गया? सेकंड शेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन सा इलेक्ट्रॉन्स होता है? जो वैलेंस शेल। वैलेंस शेल क्या होता है? मतलब आउटर मोस्ट शेल। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होता है जो वैलेंस शेल में होता है। तो वैलेंस शेल ऑक्सीजन में सेकंड शेल है। इतना बात समझ में आया? ठीक है, चलो 2s का ऑर्बिटल डायग्राम हुआ। एक ऑर्बिटल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 2s2। ठीक है, 2p में 3 ऑर्बिटल होता है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। बैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनो, 2 + 4 6। ठीक है, यहाँ से भी गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। ये VE है, नीचे वाला UE है। UE मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन। कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 1 2। मतलब कितना बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन? नॉर्मली 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, 2 CV कोवेलेंट बॉन्ड। तो चलो अब आओ स्ट्रक्चर के ऊपर। इतना तो सीख लिया हम लोग। तो ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, 1 2 और ये 3। तीनों के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके पास 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का कमी है और कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। हर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तब जाके उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लुईस का यही रूल है ना। लुईस ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि हर एक एलिमेंट मतलब हर एक एटम अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, मतलब अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाना चाहता है विद द हेल्प ऑफ बॉन्डिंग। तो ये ओजोन और ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ठीक है, और 2 बॉन्ड बनाएगा। और मैंने बताया भी था कि 2 UE है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्सीजन नॉर्मली 2 बॉन्ड बनाता है। तो ये 2 बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, 1 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। देखो तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी वैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट है। गिन लो। इस ऑक्सीजन का क्या होगा? ये दोनों तो भाई स्टेबल हो गया बॉन्ड बना के, दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। इसके पास भी आ गया, इसके पास भी आ गया। तो ये वाला ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन को बोलेगा कि भाई तुम्हारे पास तो एक्स्ट्रा लोन पेयर्स है, क्यों ना तुम ये मुझे दे देते हो, मैं भी थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाऊंगा, थोड़ा सा हेल्प कर दो। तो ये ऑक्सीजन बोलता है ठीक है कोई नहीं। तो ये ऑक्सीजन अपना 2 लोन पेयर इसके साथ शेयर कर लेता है। ठीक है, और इस चीज़ को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब लोन पेयर शेयरिंग होता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ऐसे। और ये जैसे लोन पेयर शेयर किया तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, और ये एक्सेप्ट किया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और अब इसका तुम अगर गिनोगे, देखो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिकॉज ये लोन पेयर फॉर्म में था ना। इसका 2 इलेक्ट्रॉन्स आया था ना, एक लोन पेयर आया था, ऐसे और ऐसे मान लो। तो इसके लिए जब इलेक्ट्रॉन्स गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया है, और ये भी अब स्टेबल हो चुका है। लेकिन कहोगे सर इसमें तुम हमको चार्जेस दिख रहा है, ऑक्सीजन में तो नहीं दिख रहा, ओजोन में तो नहीं दिख रहा है, ओजोन तो न्यूट्रल दिख रहा है। हाँ बिल्कुल न्यूट्रल है। देखो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, सिंगल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे सिंगल पॉजिटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और ओवरऑल तुम्हारा ओजोन न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो यही था लुईस डॉट स्ट्रक्चर ओजोन का। फिर मिलते हैं। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, कुछ नया सीखने को मिला तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।